स्थित है। 20-25 मिनट क्लास होगी, दोहरा के आराम से चले जाओ। 20-25 मिनट। मोइदम किस राज्य में स्थित है? इसको ना मैं ऐसे कर दूं यार, नहीं बार बार मुझे वो करना पड़ता है, क्या चीज़ कि मुड़ना पड़ेगा। तो मोइदम कहाँ स्थित है लल्ला? असम में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो बिम्स्टेक सुरक्षा परिषद की चौथी बैठक का आयोजन म्यांमार में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को मंजूरी दी गई है? सर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मंजूरी दी गई है। बस दोहराइए और 20 मिनट बाद, आज सैटरडे है, आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक जिताने वाली मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? सर, ये 2 पदक जीत चुकी हैं और आज सैटरडे को ये 25 मीटर एयर पिस्टल में भी खेल रही हैं। अगर आज जीती तो ये 3 पदक एक ही ओलंपिक में पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी और इनका संबंध है शूटिंग से, ठीक है ना, शूटिंग से। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल, अरे आज वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यार, हर राज्य के राज्यपाल इसमें आ जाएंगे। तो सर, राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? सर, दक्षिण अफ्रीका ने अपना व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट, हमजा हज का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? हमजा हज पूर्व उपराष्ट्रपति हुआ करते थे इंडोनेशिया के। अगला, विश्व का सबसे ऊंची सुरंग परियोजना को किस देश में लॉन्च किया गया है? सर, भारत में लॉन्च किया गया है सबसे ऊंची सुरंग परियोजना को। अगला आ जाओ, निम्न में से किसे भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सर, नीता अंबानी जी को दोबारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया है? सर, 2034 के लिए तो अमेरिका है, 2026 के लिए इटली है और 2030 के लिए फ्रांस है। ठीक है, अगला पॉइंट, निम्न में से कौन पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने में पहले भारतीय अभिनेता? शाहरुख खान बने हैं, ठीक है ना, शाहरुख खान बने हैं। मोंगला बंदरगाह, मैंने क्या कहा, 3 बंदरगाह, सितवे बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह। वो चाबहार आपके ईरान वाला, सितवे आपके ये म्यांमार वाला और ये बांग्लादेश, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, सी ऑप्शन। पी चंद्रशेखरन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? पी चंद्रशेखरन, सर पी चंद्रशेखरन जी समाचार संपादक थे। अगला, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकी संगठन घोषित किया है? इजराइल ने घोषित किया है सर, इजराइल ने। नेक्स्ट, मालाबार नदी महोत्सव का 10वां संस्करण किस राज्य में हो रहा है? सर, मालाबार केरल में, ठीक है, केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किस देश में किया जाएगा? ए ऑप्शन, भारत, ठीक है ना। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान, डॉक्टर सुहेल एजाज खान, डी ऑप्शन, यमन। निम्न में से किस देश में पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? बताओ, जितना जल्दी कर लोगे आज की क्लास उतना जल्दी खत्म हो जाएगी। वीकली है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी लल्ला, और ऐसे क्या होगा कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लग रहा है हो गया क्या? अच्छा है क्या? हाँ, तो आराम करिए, डी ऑप्शन, भारत। अगला, निम्न में से किसे फीडे इंडिया जोन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, फीडे इंडिया जोन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फीडे इंडिया जोन के अध्यक्ष हैं संजय कपूर जी। निम्न में से किस दिन CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 26, 27, 28, 29। सर, ये स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। संस्कृति संपत्ति की चोरी के मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस देश के साथ संस्कृति समझौता किया है? सर, सांस्कृतिक समझौता भारत ने अमेरिका के साथ किया है। मंडेला विरासत स्थलों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेल्सन मंडेला किस देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के हुआ करते थे। 1 बिलियन यूरो का राजस्व अर्जित करने वाला दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब कौन बन गया है?
बताइएगा। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब, दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है? सर दरबार हाल हो गया है अशोक गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल हो गया है अशोक मंडप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया गया है? मेरे भाई 25,000। ठीक है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड, भौतिकी फिजिक्स का जो ओलंपियाड होता है उसका आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को चौथा स्थान? सर ईरान। वहां पे निकोलस मदुरई ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया? कोई पहली बार नहीं जीता है, ये इन्होंने इससे पहले भी यही थे, वेनेजुएला। विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें टेल्फी की शुरुआत हुई? दुबई में। इंजीनियर्स से रिलेटेड है ये। अगला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? सर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हाल ही में आयोजित विमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सर वो आइजोल में स्थापित किया गया, मिजोरम। अगला, एशिया का पहला लो कार्बन देखो ये वीकली रिवीजन चल रहा है। आज शनिवार 3 अगस्त है। मैं बताऊं कि ये जैसे आज तुम मान लो 75-80 क्वेश्चन पूरे हफ्ते के पढ़ रहे हो, लिख के ले लेना, इन्हीं में से 5-10 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई एक आ जाता है। तो आपको ना रिवीजन बहुत मस्ट है। निम्न में से किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मनोज मित्तल जी। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किस शहर में शुरू किया जाएगा? बताओ। सर आपका वरदान बैच सीजीएल के महापैक में नहीं डाल दो सर। इल्ला ये मेरे हाथ में नहीं होता है। एसएससी के महापैक में और एमटीएस के महापैक में है वरदान बैच, लेकिन वरदान बैच सीजीएल के लिए बहुत उपयोगी है, ये बात याद रखना। ना हो तो यार 149 रुपये लगा के ले लो और पढ़ लो। 5 तारीख से सीजीएल भी होगा। अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। निम्न में से किसे मधुमेह विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? सर बेंगलुरु साउथ हो जाएगा रामनगर जिला। निम्न में से किस देश में भगवान राम की स्मृति में दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया? लाओस में जारी किया गया। थोड़ा तेज करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं। साधु द्वीप सोने की खदानें किस देश में स्थित है जिसने यूनेस्को विरासत का दर्जा हासिल किया? जापान ने हासिल किया है। ठीक है ना, जापान ने। निम्न में से किस दिन विश्व ओआरएस दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई 1971-72 की भारत पाकिस्तान के युद्ध में इसका खोज हुआ था। निम्न में से किस दिन विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है? सर ये 30 जुलाई। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी? टेनिस से संबंधित है। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सबसे महान जगहों में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं? सर ए ऑप्शन 3। भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में युगल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? सर कांस्य पदक जीता। आज मनु भाकर का फिर मैच है। ठीक है ना। संसाधनों के सावधानी पूर्वक और विचारशील उपयोग के लिए किसने आइडियाज फॉर लाइफ नामक पोर्टल लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव जी ने पोर्टल लॉन्च किया है ये। अगला, निम्न में से किसे ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार केंद्रीय जल आयोग को दिया गया है। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर सबसे बड़ा भारतीय झंडा फहराने वाला पहला मिशन शुरू किया गया है? सर ये है आपके अफ्रीका की। हाल ही में कौन इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाली विश्व की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं? सर उनका नाम है जिया राय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी? मनिका बत्रा। निम्न में से कौन सा देश 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? सर वो भारत करने वाला है, श्रीलंका के साथ भारत करेगा इसका। हाँ,
वो वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ सह मेजबानी है T20 के 2026 के। हाल ही में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? रैपिडो बना है सर, तीसरा यूनिकॉर्न। अगला, ब्रेकिंग रोक्स एंड बैरियर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? जो लोग लेट आ रहे हो जान लो, आज 80 क्वेश्चन का, 75 से 80 या 83 क्वेश्चन का पूरे वीक का रिवीजन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सुदीप्त सेन गुप्ता। निम्न में से किसे वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन, वी वेदाचलम को। किस राज्य ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोयम विना मूल्य विज योजनम नामक योजना को लॉन्च किया? सर, गोवा राज्य सरकार ने। ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस? सर, ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगला, जमशेदजी टाटा कारपोरेट सक्सेस के लिए पावरफुल लर्निंग नामक पुस्तक और आर गोपाल कृष्णन ने निम्न में से किसके साथ मिलकर लिखी है? सर, हरीश भट्ट। यहां से लेके 60वें क्वेश्चन तक तुम्हारे लिए थोड़ा अननोन होगा। उसका रीजन है कि एक दिन हम लोग मंथली रिवीजन किए थे और उस दिन वाला रेगुलर क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो ये वो रेगुलर क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा तुम्हारे लिए 70वें क्वेश्चन तक थोड़ा ध्यान से। निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर को? मृदु पवन दास को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त? अब ये हम लोग को 1 अगस्त को पढ़ना था, लेकिन 1 अगस्त को हम लोग मंथली रिवीजन में थे, इसलिए नहीं पढ़ पाए थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसमें बिजली उत्पन्न करने हेतु पवन टरबाइन स्थापित किया गया? केरल में। हाल ही में पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य लाभ सुविधा देने के लिए किसके द्वारा ई सेहत टेली परामर्श सुविधा शुरू की गई है? ई सेहत टेली परामर्श भारतीय सेना ने शुरू किया। उपेंद्र द्विवेदी इसके वर्तमान में हेड हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में? सर, संघ लोक सेवा आयोग के 1983 बैच की प्रीति सूदन जी, आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी, रिटायर्ड हैं। निम्न में से किस देश में 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया? रसायन विज्ञान ओलंपियाड सऊदी अरब। अब देखो, मैथ का ओलंपियाड हुआ था, भौतिकी का ओलंपियाड हुआ था, जीव विज्ञान का ओलंपियाड हुआ था, अब रसायन का ओलंपियाड। तो ये 4 ओलंपियाड में से एक क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से किसे असम राइफल के नए महानिदेशक विकास लखेरा जी, GD MTS इंपॉर्टेंट है GD वालों के लिए। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? सर, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? सर, वो आयोजित हो रहा है भारत में। निम्न में से किस दिन विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है? विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय, ये तो पढ़े हो तुम लोग, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है? 1 अगस्त को। भारत हाल ही में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। पहले पे चीन है, तीसरे पे रूस है। स्वप्निल कुसाले, सर ये शूटिंग से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ब्रोंज मेडल पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता है फ्रांस में। अश्विन पोनप्पा, सर अश्विन पोनप्पा का संबंध बैडमिंटन से है, ज्वाला गुट्टा के साथ इन्होंने कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर निम्न में से कौन बन गया है? सर, वो बना है कश्मीर, जयपुर, मल्लापुरम, श्रीनगर, इन लोगों को पहले से ही मिला हुआ है, मतलब श्रीनगर को तो अब मिला। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है? सर, वो लॉन्च किया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सर, डी ऑप्शन, संजय शुक्ला जी को। ये कल परसों क्वेश्चन है, तो ये तो याद होने चाहिए। सर, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन सेवा का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट, तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हो रहा है। 10 से ज्यादा देश भारत में भाग ले रहे हैं। हंसुमान गायकवाड़ का निधन हो गया, वे कौन थे? सर, ये क्रिकेटर थे, 1975 से 87 तक भारत के लिए खेले हैं। कॉल ऑफ द गिर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी गई है। ये सांसद भी हैं, गुजरात के प्रोजेक्ट लाइन के ऊपर ये पूरी किताब है। निम्न में से किसे हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, सी ऑप्शन, भारत को नियुक्त किया गया है।
निम्न में से किस दिन वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। बस 83 ही क्वेश्चन है आज के